गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आवाज नहीं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग। यू से टू मी गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? वेरी फाइन। स्टूडेंट, टुडे we learn second lesson of EVS, history and the concept of time, division of time and the timeline. You know about it. You look, I hope you look in the APSC Academy online classes app. Okay, this chapters part. Okay, lesson. What is look there? Division of time and the timeline. हमने क्या देखे थे? जो टाइम है, टाइम को किस तरह से बांटा जाता है, किस तरह से पढ़ा जाता है, यह हमने पढ़े थे। अपना माइक म्यूट करके रखिए, माइक म्यूट करके रखिए, माइक म्यूट करो। ओके। एंड टाइमलाइन किस तरह से बनी हुई है, ये हमने पढ़ा था। सेकंड पॉइंट, मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड द मेथड। टाइम मेजर करने का क्या क्या तरीका होता है, कौन कौन से पार्ट होते हैं, यह हमने पढ़े थे। देन थर्ड पार्ट पढ़े थे हिस्टोरिकल पीरियड, ऐतिहासिक समय। क्या पढ़े थे? ऐतिहासिक समय। यहाँ चैप्टर में पढ़े थे ऐतिहासिक समय कौन कौन सा है, किस तरह से है, यह भी हमने पढ़े थे। देन साइंटिफिक मेथड ऑफ द मेजरिंग टाइम एंड द एस्टेब्लिश एज डेटिंग। मतलब उसी तरह से हम यहाँ पढ़ने वाले साइंटिफिक मेथड ऑफ द मेजरिंग टाइम एंड द एस्टेब्लिश एज डेटिंग। आप ईसवी सन पूर्व जो बोलते हो, यहाँ शास्त्रीय प्रणाली है और कब से स्टार्ट हुई वो हम भी यहाँ इस लेसन में पढ़ेंगे। ऐतिहासिक समय पढ़ेंगे, टाइम को कैसे गिना जाता है वो पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमने देखे थे फर्स्ट पॉइंट 2.1 डिवीजन ऑफ टाइम एंड द टाइमलाइन। इस पे एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि पहले के समय में जब घड़ी नहीं होती थी, मोबाइल नहीं होते थे, टीवी नहीं होती थी, तो बच्चे समय कैसे समझ पाते थे, या तब उस समय के जो व्यक्ति थे वो समय को कैसे समझ पाते थे? तो वो समझ पाते थे सूरज के सूर्यास्त होने के पहले का समय, सूर्योदय होने का पहले का, मतलब सनराइज एंड सनसेट के बारे में आपने सुने हो। सनराइज हुआ यानी मॉर्निंग हो गया, सनसेट हुआ यानी अभी इवनिंग हो गया, नाइट होने वाली है। उसी तरह से अपना अर्थ है, अर्थ के रिवोल्यूशन के ऊपर से भी वो समझ पाते थे कि नहीं, अभी इवोल्यूशन जब होता था सूरज का, जैसे ये पृथ्वी के बारे में हमने देखे थे, ये हमारी पृथ्वी है, तो इसका जब ये घूमती है अपने कक्षा में ऑर्बिट में, जब घूमती है इस तरह से, तो वो घूमने के बाद वो पूरा उनको घूमने, पृथ्वी को घूमने के लिए 24 आवर लगता है। 24 आवर लगता है, और ये 24 आवर में 12 डेज का डे होता है, 12 आवर का डेज होता है, और 12 आवर की नाइट होती है। और फुल डे को कहते हैं 24 आवर। 24 टोटल 24 आवर मीन्स फुल डे होता है। 24 आवर मीन्स फुल डे होता है। ओके स्टूडेंट, देन today we look second part of this lesson, common era, क्रिश्चियन ईरा, ईसवी सन जिसे कहते हो आप लोग, ईसवी सन, ईसवी सन पूर्व और ईसवी सन ऐसा कहते हैं। तो ईसवी सन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब ईसवी सन कब से चालू हो गया, जैसे हम बोलते हैं 1920, 1930, अभी कौन सा चल रहा है? हाँ, 2020 चल रहा है। अभी कौन सा चल रहा है? 2020 चल रहा है। तो ईसवी सन चल रहा है, ईसवी सन पूर्व नहीं, ईसवी सन 2020 ऐसा मराठी में कहते हैं। ईसवी सन 2020 हिंदी में कहते हैं। तो इंग्लिश में उसे कैसे पढ़ते हैं? एडी। क्या पढ़ते हैं? एडी 2020। क्या पढ़ते हैं? एडी 2020। एडी का मीनिंग होता है एनो डोमिनी, एनो डोमिनी। सारे बच्चे जुड़ते तक हम ईवीएस का लेसन देख लेते हैं 5th स्टैंडर्ड के लिए। कॉमन ईरा, क्रिश्चियन ईरा। अब क्रिश्चियन ईरा क्यों
कहा गया है इसे? क्रिश्चियन ईरा मीन्स क्या होता है? तो यीशु ख्रिस्त का नाम बच्चों आपने सुने हो, यीशु ख्रिस्त, भगवान यीशु ख्रिस्त क्रिश्चियन धर्म के संस्थापक है वो। In the unilinear division of time, years that follow one after the other are the arranged in serial order. In history book also, a chain of events that follow one after the other is the presented in the linear and the serial manner. For this, usually we refer to the common era. Christian era called to the common era. Christian era called to the common era. Written in short as the C or AD. AD means Anno Domini. Anno Domini. Okay. Then which means in the year of our Lord. In the year of our Lord. Okay, we understand this पैराग्राफ। इन द यूनिलाइनर डिवीजन ऑफ टाइम, हमने देखे एक रेशिया जो होती है, जैसे हम देखे सेकंड, सेकंड के बाद मिनट, मिनट के बाद आवर, आवर के बाद डे, डे के बाद में क्या आया? मंथ, मंथ के बाद में आ गया ईयर, ईयर के बाद में आ गई सेंचुरी, और सेंचुरी के बाद में अभी आ गया ईरा। क्या आ गया? ईरा, ईसवी सन। एडी आ गई, एडी शतक जिसे कहते हैं, जिसे शतक कहते हैं, या एक पूरा युग कहते हैं, जैसे ये युग चल रहा है, वो युग चल रहा है, इस तरह से। तो बच्चों ये यूनिलाइनर जो डिवीजन ऑफ टाइम है, इस तरह से जब टाइम को डिवाइड कर दिया गया, तो ये टाइम डिवाइजन किस के आधार पर किया गया, ये हम यहाँ देखने वाले हैं। इन हिस्ट्री बुक्स आल्सो a chain of events that follow one after the other is presented in a linear and the serial manner. आपने देखे हो, जब इतिहास को हमने पढ़ा है, इतिहास जब पढ़ेंगे, आगे के क्लास में पढ़ेंगे, पीछे के क्लास में पढ़े और अभी जो पढ़ रहे हैं, तो हम देखते हैं पहले काल विभाजन किया गया है, एन एंशियंट medieval period, ancient period, medieval period and मॉडर्न पीरियड, मतलब प्राचीन काल, मध्ययुगीन काल और अभी आधुनिक काल। इस तरह से हम काल विभाजन को पढ़ते हैं। आगे आप जब बड़े होंगे तो उसमें आपको डिटेल में समझ में आएगा, डिटेल में आप पढ़ोगे। तो ये जो काल विभाजन है, इसका आधार क्या है, इसे किसे बीच में रख के पढ़ा गया? तो ईरा जो स्टार्ट हुआ, वो क्रिश्चियन ईरा जो स्टार्ट हुआ, वो कब से? तो यीशु ख्रिस्त के जन्म के बाद जो कालखंड चालू हुआ, जो काल चालू हुआ है, समय चालू हुआ, उसको एडी कहा गया, सी कहा गया, ईरा कहा गया। और जो यीशु ख्रिस्त है, उनके जन्म के पहले वाला जो था वो ईस्वीसन पूर्व, और बाद वाले को ईस्वीसन ऐसा कहा गिना गया। तो एडी का मीनिंग क्या होता है? एडी का मीनिंग होता है बच्चों इनो डोमिनी, इनो डोमिनी, और इसका मीनिंग होता है इन द ईयर ऑफ अवर लॉर्ड, इस साल हमारे भगवान हैं, यह साल हमारा भगवान है, इस साल में हमारे भगवान है, ऐसा उसका मीनिंग क्रिश्चियन लोगों ने निकाले थे। और आपको मालूम ही है, सबसे ज्यादा होशियार क्रिश्चियन थे, और क्रिश्चियन लोग क्या करते थे? उन्होंने ही कैलेंडर का इन्वेंशन किया, ग्रेगोरियन कैलेंडर बनाया है, और उन्हीं ग्रेगोरियन कैलेंडर को, उन्होंने ग्रेगोरियन कैलेंडर को इंटरनेशनल लेवल पे मान्यता प्रदान की। और जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, वह कहाँ, किसके जन्म के बाद से स्टार्ट हुआ है? यीशु ख्रिस्त के जन्म के बाद से स्टार्ट हुआ है। The calendar we use today is based on the Christian era. क्रिश्चियन ईरा के ऊपर चालू हुआ है, नाउ कॉल्ड द कॉमन ईरा, और इसी को कॉमन ईरा या ईस्वीसन सामान्य काल, ऐसे सामान्य ईस्वीसन के तौर पे गिना जाता है, और हिस्ट्री लेखन भी इसी के ऊपर करा गया। दिस ईरा बिगेन इन मेमोरी ऑफ जीसस क्रिस्ट, जेसिस क्रिस्ट, जो जेसिस क्रिस्ट है, यीशु ख्रिस्त जिसे कहा गया है, तो उनके जन्म के बाद ईरा कैलेंडर स्टार्ट हुआ, क्रिश्चियन ईरा स्टार्ट हुआ, या कॉमन ईरा स्टार्ट हुआ। द फर्स्ट ईयर ऑफ द ईरा इज द ईयर व्हेन इट बिगेन, इट इज शोन विथ अ नंबर 1। जब उनका जन्म हुआ, और उसके बाद में जो
पहला साल स्टार्ट हुआ तो उसको फर्स्ट नाम दिया गया। क्या? फर्स्ट नाम दिया गया। पहला स्टार्ट यीशु ख्रिस्त के जन्म के बाद में पहला यह जेसुस इस ख्रिस्त के जन्म के पहले जो पहला साल स्टार्ट हुआ उसको 1 यानी 1 साल ऐसा गिना गया। और उनके जन्म के बाद वाला यानी पहले वाला, बाद वाला नहीं, पहले वाला, जैसे अब ये लाइन है, यहाँ यीशु ख्रिस्त का जन्म हुआ, यहाँ बोर्न हुए यीशु ख्रिस्त, तो जो ये यीशु ख्रिस्त का यहाँ जन्म है उसके बाद वाला है तो 1 2 3 इस तरह से काउंट किया गया साल को। और यीशु ख्रिस्त के जन्म के पहले के जो साल है तो ये भी इससे 1 2 3 इस तरह से काउंट किया। मतलब यीशु ख्रिस्त के जन्म के पहले 1 साल पहले, 1 साल 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले, इस तरह से उसको काउंट किया गया। तो बच्चों द ईयर आफ्टर दैट आर द इंडिकेट बाय द नेक्स्ट नंबर इन सीरियल ऑर्डर द फर्स्ट 100 ईयर्स दैट इज द फर्स्ट सेंचुरी। जब यीशु ख्रिस्त का जन्म हुआ या अपन जेसुस ख्रिस्त बोलते हैं, आसानी जाएगी, जेसुस ख्रिस्त का जन्म हुआ उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 100 ईयर कंप्लीट हो गए। 100 ईयर जब कंप्लीट हुए तो उसे 1 सेंचुरी कहा गया। 1 सेंचुरी, 1 शतक हुआ कहा गया। और जैसा उनका जन्म के पहले वाला था तो 1 2 3 ऐसा जैसे 100 तक पूरा 1 साल कंप्लीट, यानी 1 साल पहले की बात है तो बिफोर 1 सेंचुरी, बिफोर 1 सेंचुरी, और उसको माइनस में काउंट कर दिया गया इस तरह से। तो बच्चों अभी हम देखते हैं the first 100 year, the first century of this era is the written as the 1 to 100 CE। कैसा लिखा गया? ईस्वी सन ऐसा लिखते हैं ना हम, ईस्वी सन ऐसा मराठी या हिंदी में लिखते हैं तो उसी को इंग्लिश में लिखते हैं CE, CE लिखते हैं। क्या लिखते हैं? CE। और लिखते हैं उसको एडी में भी लिखते हैं, एडी भी लिखते हैं या सीई भी लिखते हैं, या तो फिर सी या तो फिर एडी। ओके, अब ईस्वी सन पूर्व को भी क्या लिखते हैं वो देखेंगे। ओके, जैसे जैसे 2000 ईस्वी सन 2000 ऐसा अगर हमको लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? 200 CE। अगर हमें अभी लिखना है 2020 लिखना है तो हम ऐसा लिखेंगे 2020 एडी, इस तरह से लिखेंगे, या फिर 2020 CE इस तरह से लिखेंगे। ओके, देन look here, the period of the first millennium of the era is written as the 1 to 1000 CE और 1 to 1000 AD। उसी प्रकार 1 से लेकर अगर 100 साल 100 साल कंप्लीट करते हैं तो सेंचुरी कंप्लीट हो गई, शतक कंप्लीट हो गया। 1000 कंप्लीट करते थे मिलीनियम कंप्लीट हुआ, हजार, युग, एक युग कंप्लीट कर लिया बोलते हैं उसे, और उसको लिखते हैं 1000 CE या फिर 1000 AD लिखते हैं। अभी कौन सा चल रहा है? कितने 1000 कंप्लीट किया? 2000 कंप्लीट करके, यानी 2000 AD कंप्लीट करके 20 ईयर कंप्लीट किए गए हैं। यीशु ख्रिस्त के जन्म को कितने दिन साल हो गए? 2020, इतने साल हो गए, इतने साल पहले उन्होंने जन्म लिया था। तो बच्चों अभी हम यहां तक आपने क्या? उज्जवल यहां तक समझ में आया? ओके, देन नेक्स्ट वाला टॉपिक हम चलो देख ही लेते हैं, थोड़ा ही है, 2.2 बाद में देखेंगे। ओके, देन
टाइम बिफोर द कॉमन और द क्रिश्चियन ईरा। अभी हमने ईसवी सन देखे, ईसवी सन पूर्व देखने वाले हैं। ईसवी सन हमने देखे, मतलब जेसुस क्रिस्त है, उसके जन्म मैंने बताई थी आपको, यहाँ जन्म हुआ है तो इसके बाद वाला जो है ईसवी सन गिना जाता है, और पहले वाला जो है ईसवी सन पूर्व गिना जाता है। क्या गिना जाता है? ईसवी सन पूर्व। ओके, तो अभी ये देखते हैं, उसको कहते हैं बिफोर द टाइम बिफोर द कॉमन और द क्रिश्चियन ईरा। ओके, द पीरियड बिफोर द कॉमन ईरा इज नोन एज द टाइम बिफोर कॉमन ईरा, BCE, बिफोर कॉमन ईरा। बिफोर कॉमन ईरा उसी को कहते हैं BCE। BCE। अगर यीशु क्रिस्त का जन्म यहाँ हुआ है 2020 साल 2020 ईयर बिफोर यीशु क्रिस्त का जन्म हुआ था, तो इसको हम CE में गिनते हैं। लेकिन ये वाली लाइन है जैसे इधर, यानी यीशु क्रिस्त के जन्म के पहले, अगर 2000 पहले गिना जाएगा तो उसको ऐसा BCE लिखेंगे। BCE यानी यीशु क्रिस्त के जन्म के 2000 साल पहले, इस तरह से बोले जाएंगे उसको। तो द पीरियड बिफोर द कॉमन ईरा इज नोन एज द टाइम बिफोर कॉमन ईरा, BCE, और बिफोर क्रिस्ट BC। The year of this period are the counted and written in the reverse order. The first century before the common era began at the year 100 BCE and ended with the 1 BCE. Similarly, the first millennium before the common era began at the year 1000 BCE and ended with the year 1 BCE. So, the first century before the common era is the indicated as the 100 to 1 BCE, and the first millennium before the common era is the indicated as the 1000 to 1 BCE. Means इसका मीनिंग ऐसा है कि जैसे ये लाइन है आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम, तो इस डायग्राम में आप देखिए यीशु क्रिस्त का जन्म यहाँ हुआ, उसके बाद के जितने भी है उसको AD या फिर CE लिखते हैं। उस यीशु क्रिस्त के जन्म के बाद जितने भी दिए हुए हैं साल, सेंचुरी, मिलेनियम, उसको BCE इस तरह से लिखते, या फिर ADE भी लिख सकते, BAD भी लिख सकते हैं। ओके, तो बच्चों उसको जब लिखना रहता है तो पीछे हम 1 पहले लगाए थे, वन हमने पहले लगाए थे, जब CE लिख रहे थे तो अगर 1 सेंचुरी कंप्लीट होती है तो हम इस तरह से लिखते हैं 1 सेंचुरी 1 to 100। ओके, लेकिन अगर यीशु क्रिस्त के जन्म के पहले का हमें अगर लिखना है तो हम लिखेंगे 100 to 1 BCE। उसी तरह 1000 को भी लिखेंगे 1000 to 1 BCE। इस तरह से टाइम पीरियड लिखा जाता है बच्चों। Then let us look at some example of this method of the indicating time before the common or the Christian era. The lifetime of the Vardhaman Mahavir is written as 599 BC to 527 BC. The lifetime of Gautam Buddha is written as 563 BC and 480
BC। अगर हमें गौतम बुद्ध का कालखंड या काल मर्यादा देखनी है, या फिर वर्धमान महावीर जैन धर्म के जो संस्थापक है, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है, तो उनके बारे में अगर हमें लिखना है कि नहीं इन्होंने ये समय से लेकर ये समय तक कह के जन्म लिए और तो हमें उसे और यहाँ तक वो जीवित रहे ऐसा अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है वर्धमान महावीर ने, जैसे यहाँ जेसुस क्रिस्त ने यहाँ जन्म लिया, तो वर्धमान महावीर का क्या लिखा हुआ है 599 BC टू 527। मतलब उन्होंने कहाँ जन्म लिए, यहाँ 599 को जन्म लिए, तो कितने साल तक जीवित रहे 527 साल तक जीवित रहे। कौन से BC में, यानी ईस्वीसन पूर्व में। BC में मतलब ईस्वीसन पूर्व में, मतलब उनका यीशु ख्रिस्त के जन्म के पहले 599 साल पहले क्या हुआ था, जन्म हुआ था, और 527 साल बाद उनका मृत्यु हुआ। यीशु ख्रिस्त को ग्राह्य पकड़ा जाता है, वर्धमान महावीर को नहीं। मतलब यीशु ख्रिस्त के जन्म के पहले ही वर्धमान महावीर का जन्म हुआ था। अब कितने साल पहले हुआ था, 599 साल पहले उनका जन्म हुआ था, और 527 साल पहले उनका मृत्यु हुआ था। उसी प्रकार जो भगवान गौतम बुद्ध है, उनका भी जो जन्म है जेसुस ख्रिस्त के जन्म के पहले ही हुआ है। और कितने साल पहले हुआ है, 563 साल पहले हुआ है, और मृत्यु हुआ है 483 ईयर मीन्स 483 साल पहले उनका जन्म हुआ है। और उनका जो जन्म से लेकर मृत्यु का जो समय है इस तरह से लिखा गया है 599 BC एंड 527 BC। अब आपको सवाल ऐसा पड़ा होगा बच्चों कि उनका जन्म 599 में हुआ तो मृत्यु 527 में कैसे हो गया, वो तो ज़्यादा आना चाहिए था। लेकिन हम किसे पकड़ते हैं, हम जब टाइमलाइन गिनते हैं तो यीशु जन्म के पहले और बाद वाला टाइमलाइन पकड़ते हैं, ईरा, कॉमन ईरा को जब हम समय को समझते हैं तो ये जो होता है ये पीछे जाता है, उल्टी गिनती चालू होती है। पहले वाला समय उल्टी गिनती चालू होती है और बाद वाला सीधी गिनती चालू होती है। इधर 1 2 3 4 इस तरह से गिना जाता है और लिखते भी वैसे ही है, लेकिन इधर ये उल्टा लिखा जाता है। देखिए ये आगे जा रही है लाइन, ये पीछे जा रही है लाइन। इस लाइन को देखिए आप, ये 1 2 3 4 ये पीछे जा रही है, ये आगे जा रही है। तो इसको लिखते समय हम कैसा लिखेंगे, जैसे आपका जन्म, अगर यीशु ख्रिस्त का जन्म यहाँ हुआ है, अगर आपका जन्म अगर यीशु ख्रिस्त के 2 साल पहले होता तो आप ऐसे लिखते टू, और मृत्यु अगर 5 साल बाद होता तो आप कैसा लिखते, उसको 5 साल बाद होता तो उसको लिखते समय कैसा लिखते बच्चों आप, तो उसको उल्टा लिखते, ऐसा इस तरह से लिखते आप, ऐसा, यानी जन्म ये हो जाता और मृत्यु ये हो जाता आपका। यीशु ख्रिस्त के